हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका दिया है। 2019 में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। चुनावी हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ निराश किया है बल्कि नाराज भी किया है। दिल्ली से सरकार लेकर लखनऊ तक समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। अटकलों का बाजार गर्म है कि बीजेपी जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकती है। आपको बता दें, मौर्य ने मंगलवार को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाहर निकलते वक्त मीडिया ने खूब कुरेदा मगर मौर्य कुछ नहीं बोले। 2 दिनों तक ही अगर देखा जाए तो मौर्य ने यूपी की बीजेपी के विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में अपने बदलाव से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया था। रविवार को लखनऊ में हुई बैठक में मौर्य ने कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है और उस बैठक में नड्डा भी मौजूद थे। और वहीं बीजेपी सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने भी ये रिपोर्ट दी है कि मौर्य के बाद नड्डा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकातों के बीच अटकलों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। वहीं दबी जुबान में अगर कहा जाए तो यह चर्चा जोरों पर है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। ऐसे में मौर्य के पार्टी की कमान संभालने की चर्चा है और यह अटकलें ये भी तेज है कि यूपी का सीएम बदला जा सकता है और योगी की जगह मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मौर्य ने ही नड्डा को प्रदेश सियासी और प्रशासनिक हालत की जानकारी दी थी और डिप्टी सीएम ने ही बीजेपी प्रमुख को कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया था। कथित तौर पर मौर्य ने बताया था कि कैसे प्रदेश में अफसरशाही हावी है और वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की तो कोई सुध लेने वाला नहीं है और विधायकों और सांसदों की भी उचित सुनवाई नहीं हो पा रही है। कार्यकर्ताओं की यह नाराजगी भी लोकसभा में खराब प्रदर्शन के लिए जानी जा रही है और इसमें सुझाव दिया गया है कि यूपी में जमीन पर काम करने की जरूरत है, नहीं तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। अगर देखा जाए तो रविवार को लखनऊ में बीजेपी की समीक्षा बैठक में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। लोकसभा चुनाव में हारे कई बीजेपी नेताओं ने मौर्य से मुलाकात कर सीएम पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अब ऐसे में संजीव बालियान भी इसमें शामिल हो गए हैं जो मुजफ्फरपुर से हार गए थे। उन्होंने हार का ठीकरा पूर्व पार्टी विधायक और मुख्यमंत्री के करीबी एक राजपूत नेता संगीत सोम पर फोड़ दिया है। वहीं अपनी लोकसभा सीट हारने वाले प्रवीण निषाद भी मौर्य से मिले। बैठक के एक दिन बाद भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप ने आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि राज्य में नौकरशाही, भ्रष्टाचार सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। शनिवार को बदलापुर से विधायक रमेश चंद ने मीडिया से कहा है कि भाजपा की स्थिति खराब है। 2027 में यूपी में सरकार बनाने की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चुनावी हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया था। योगी ने कहा था कि पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रचार अभियान को प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी। योगी ने यह भी साफ कर दिया था कि उनकी सरकार का रवैया नहीं बदलेगा। मौर्य के संगठन वाले बयान पर प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने नेता के मनोज काका ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य बयान देकर यह जताना चाह रहे हैं कि हम सीएम योगी से बड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दे रहे हैं। वहीं भाजपा संगठन में आंतरिक तौर पर बड़ी फूट पड़ी हुई है और प्रदेश में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अघोषित मुख्यमंत्री हैं जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो मौर्य का अधिकतर समय दिल्ली में ही गुजरा है। वह लखनऊ से कटे-कटे से रह रहे हैं। वहीं सरकारी बैठकों से भी मौर्य ने दूरी बना रखी है और रविवार को देखा जाए तो बैठक में जब मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का दर्द बयान किया तो खूब तालियां बची। सोशल मीडिया पर सोमवार को मौर्य ने यह भी लिखा कि कर्मवीर को जीत या हार से कोई मतलब नहीं होता। कार्यकर्ता ही मेरा गौरव और सम्मान है और संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। मौर्य की पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और वहीं वो ओबीसी चेहरा और संगठन से लंबा अनुभव रखते हैं। बीजेपी को निराश कार्यकर्ताओं को मैसेज भी देना है और मौर्य भी गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से हारने के बाद देखा जाए तो मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और 5 महीने बाद ही मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा था संगठन सरकार से बड़ा होता है। तब भी योगी के साथ उनकी अनबन की जो खबरें थी वो खूब चल रही थी। अब वही कहीं ना कहीं एक बार इस हवा को फिर से रुख मिलता हुआ नजर आ रहा है और योगी की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है।